ओके, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों ने है ना दिमाग को डिस्टर्ब करके रखा है ना। नींद वींद भी नहीं आ रही ढंग से, इसी वजह से तो चीज़ों को बाहर आनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए बातों को। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, जो कि अननेसेसरीज है, होना नहीं चाहिए। वही ख़त्म करना है आज। लेकिन उससे पहले इस स्टोरी में ना कैरेक्टरों को नाम दे देते हैं, क्योंकि मैं अब भी चाहूँगा कि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार किसी को कोई दिक्कत आए। तो मुझे एक पुरानी मूवी याद आ रही है, सोनू के टीटू की स्वीटी। तो उनको कैरेक्टर का यही नाम देते हैं ना, टीटू एंड स्वीटी। तो सोनू और टीटू रहते हैं बहुत अच्छे दोस्त। इन दोनों के बीच में कुछ साल पहले किसी वजह से झगड़ा हो जाता है ना। तो सोनू जो रहता है वो रहता है रैपर। तो वो अपने हिसाब से गाना वाना बना के अपने अंदर की फीलिंग्स को गाने में डालता है, जो भी बातें बोलनी रहती है तो गाना बना के रिलीज़ कर देता है। अब वो गाना सुनता है टीटू और स्वीटी। तो गाना सुनता है भाई, पता नहीं क्या सोचते होंगे क्या नहीं सोचते होंगे, लेकिन स्वीटी का फ़ोन आता है फिर सोनू के पास। ओके, तो बोलती है यार ये तुमने क्या किया, गाना वाना बना दिया ये और वो फलाना ढिकाना। टीटू दिन भर से तुम्हें याद कर रहा है कि सोनू ने स्टोरी नहीं डाली, सोनू ऐसा सोनू वैसा, दिन भर से तुम्हें याद कर रहा है ना। तो भाई सोनू बोल बताता है कि जो जो चीज़ें उसे बुरी लगती हैं कॉल पे सब बताता है, ऐसा और वैसा। तो स्वीटी सोनू को समझाते हैं कि यार छोटी मोटी बातों पर इतनी पुरानी दोस्ती क्यों ख़राब कर रहे हो, है ना। सोनू को भी रियलाइज़ होता है कि यार सही है, इतनी छोटी सी बात पे सब नहीं होना चाहिए था। अब सोनू की टीटू से भी बात होती है कॉल पर ही, लेकिन टीटू का जो था बात करने का रवैया बदल चुका था, अकड़ थी बात करने में बहुत ज़्यादा, है ना। तो खैर बोलता है जो भी कि हाँ तू है हर चीज़ें मुझसे बेस्ट, ऐसा और वैसा, माफ़ कर मुझे। लेकिन बातों में अलग ही तरह का घमंड था। खैर ये सब आगे बढ़ता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन सोनू धीरे धीरे नोटिस करता है कि ये तीनों एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो करते थे, है ना, एक दूसरे को रील वगैरह भेजते थे सब कुछ। तो सोनू देखता है कि जब ये रील वगैरह पोस्ट करता है, खुद की पोस्ट डालता है, कोई भी स्टोरी डालता है, तो सोनू और टीटू लाइक वगैरह करना बंद कर देते हैं, है ना। कुल मिला के मतलब इग्नोर करना चालू करते हैं सोनू को। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ ये है कि जब भी टीटू पर कोई मुसीबत आई, साथ कौन खड़ा था? सोनू। जैसे कि एक्स से ब्रेकअप हुआ हो या बहुत सी चीज़ें हुई हों, है ना, तब सोनू साथ खड़ा था। यहाँ वहाँ भागे हैं गाड़ियों से, जबकि सोनू का एक्सीडेंट भी हुआ था, घुटने पर चोट थी, तब भी खूब यहाँ वहाँ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, है ना। इतना बारीकी से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सब हुआ है। और भी 2020 के टाइम पे भी ऐसा वक्त आया था कि जब टीटू की फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अकेला पड़ जाता है, रातों को रोता है। तब पता है कंधे किसके थे? टीटू के पास, सोनू के। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे होती हैं यार, जहाँ सोनू टीटू एक दूसरे के साथ थे, या फिर ऐसा कहें कि सोनू ही टीटू के साथ था सिर्फ, है ना। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, टीटू और स्वीटी की शादी के टाइम का वक्त आता है। अब जो टीटू है ना, वो सोनू से बहुत सारी चीज़ें बोलता था कि यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे साथ ही रहना उस टाइम पर, तू हर जगह साथ रहना, मुझे तेरी ज़रूरत पड़ेगी, तू बेस्ट फ्रेंड है, ये सब, है ना। लेकिन जब शादी का वक्त पास में आ जाता है तो सोनू देखता है कि यार टीटू के साथ तो और कोई साथ में है ना। जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में
टीटू साथ रहता है, वो टीटू के साथ कोई दूसरा रहता है। तो सोनू को ये चीज़ें भी हर्ट करती हैं, लेकिन सोचता है जाने दो, कोई नहीं, खैर। तो शादी के दिन भी सोनू और भी एक चीज़ में बिज़ी था, है ना। तो भाई सोनू को पता ही नहीं चलता कि बारात कब निकल गई। घर आकर देखता है वो कि भाई बारात ही निकल जा चुकी है। वो टीटू को फ़ोन भी करता है, टीटू भी बात करता है कि हाँ हम तो निकल गए 15-20 मिनट पहले, लेकिन तब भी टीटू ये नहीं बोलता है कि सोनू तू आ रहा है कि नहीं, है ना। भाई ये चीज़ें भी हर्ट करती हैं सोनू को, लेकिन फिर भी ये सब छोड़ छाड़ के फैमिली वालों के बोलने पर सोनू अकेला ही, भाई बेशरम बन के अकेला ही चला जाता है टीटू की शादी में। वहाँ भी देखता है कि हर जगह टीटू के साथ उसका वो नया दोस्त। तो शादी वादी जो है तरीके से बढ़िया हो जाती है। अब थोड़ा गाने में और आगे बढ़ते हैं। सोनू नोटिस करता है कि यार इन लोगों ने ना माइंड गेम्स चालू कर दिया है। जैसे कि सोनू का बर्थडे आया, टीटू ने दिखावे के लिए स्टोरी डाल दी। स्वीटी जो है सोनू के व्हाट्सएप पर जाके पर्सनली मैसेज करती है बर्थडे विश का, क्योंकि उसे पब्लिकली ये नहीं दिखाना है कि इतना सब होने के बाद भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, और सोनू से बना के भी चलना है, क्योंकि सोनू के बिना इनका कुछ हो नहीं सकता। खैर ये भी छोटी मोटी बात है, इन्हें भी जाने तो थोड़ा और कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब स्वीटी और टीटू की एनिवर्सरी आती है, जहाँ टीटू सामने से सोनू से बात करता है और बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा करना है, मैंने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो तू करता रहता है, तू अच्छे से कर देगा। सोनू फिर समझता है यार, फिर एक बार मौका देता है, कहता है चलो जो हुआ जाने तो, शायद इन लोग को समझ आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, सब कुछ सॉर्ट करते हैं। अब जो भी होता है सब कुछ बढ़िया होता है, एनिवर्सरी निकल जाती है और आगे जाते हैं थोड़ा और लाइफ में, 1 महीने और आगे रामनवमी आती है। अब रामनवमी के दिन सोनू देखता है कि यार भीड़ भाड़ का माहौल है ना। तो सोनू को जो स्वीटी है ना, वो अजीब तरीके से घूर के देखती है, जैसे कि सोनू स्वीटी के बाप का खा के बैठा हो। सोनू चूतिया थोड़ी है जो सब कुछ सह लेगा, है ना। खैर ये भी जान दो। ये सब देखने के बाद फिर इन तीनों की एक दूसरे से, सॉरी, सोनू की इन दोनों से बातें फिर बंद हो जाती है ना, सब कुछ जाने दो। अब थोड़ा, अब टीटू को फिर से ज़रूरत पड़ती है सोनू की मई के महीने में, है ना। सोनू फिर से जाता है भाई हेल्प करने के लिए, बढ़िया हेल्प करता है, 3-4 दिन साथ रहता है ना, जब उसको ज़रूरत रहती है। लेकिन जब उसका मतलब निकल जाता है ना, तो फिर सोनू से बोलता है ठीक है अब तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे, है ना। सोनू वापस आ जाता है, लेकिन फिर से ये चीज़ नोटिस करता है कि यार सोनू टीटू को मैसेज कर रहा है तो 18-18, 20-20 घंटे सीन ही नहीं हो रहा है। बाकी सबको रिप्लाई बराबर जा रहे हैं, बाकी सबसे बात बराबर हो रही है, लेकिन सोनू अगर फ़ोन कर रहा है ना, तो फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैसेज जो है 18-20 घंटे बाद देख रहे हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। खैर ये सब सोनू नोटिस करता रहता है, कुछ बोलता नहीं है ना। फिर भी चलो लाइफ कहानी में थोड़े से और आगे आ जाओ, 1 महीने आगे और। अब टीटू और सोनू कहीं जाते हैं, तो स्वीटी जो है वो सोनू को फ़ोन करती है। अब सोनू भाई ट्रेन के गेट पर बैठा है, आवाज़ नहीं आती है, नहीं आई। फिर वो टीटू से बोलता है कि यार स्वीटी का फ़ोन आया, तो टीटू बताता है कि हाँ मेरी बात हो गई है, कोई नहीं। अब जो है कि फिर से स्वीटी का फ़ोन आता है सोनू के पास। सोनू इस टाइम नहा रहा होता है, तो फिर नहीं उठा पाता, है ना। अब जो भी है थोड़ा सा और टाइम बीत जाता है, उसी दिन का शाम के 4 करीब बज जाते हैं। तब फ्री टाइम में सोनू सोचता है कि यार स्वीटी का इतना फ़ोन आया है, चलो फ़ोन लगा के बात करते हैं, क्या बात है, क्या सीन है थोड़ा सा, है ना। तो सोनू स्वीटी को फ़ोन करता है, लेकिन स्वीटी को लगता है कि सोनू ने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया है, तो इस बार स्वीटी भी अपनी एटीट्यूड के चलते फ़ोन नहीं उठाती।
सोनू को लगता है कि यार स्वीटी बिजी होगी कोई चीज़ में इसलिए नहीं उठा पाया, लेकिन गलत यहाँ पे ये है कि जब टीटू थोड़ी ही देर बाद फ़ोन करता है ना स्वीटी को, तो फटाक से फ़ोन उठा लेती है, बात हो जाता है सब कुछ, है ना। तो भाई सोनू की मिस कॉल्स नहीं देखी क्या? मतलब इससे यही होता है कि स्वीटी जो है ना, वो अपने घमंड के चलते फ़ोन नहीं उठाती है एटीट्यूड में। तो क्यों ये चीज़ें होती हैं ये समझ में नहीं आता भाई। हाँ भाई, ज़रूरी नहीं कि कोई सामने वाला इंसान भी तुम्हारे जैसा हो, है ना। तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखाना यार किसी को, है ना। सोनू चूतिया तो है नहीं कि समझ नहीं आएगा उसे ये सब चीज़ें। बस सोनू ये सोच रहा है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो इन फालतू बकचोदियों से दूर रहना चाहता है। तो भाई यही है कि भाई माइंड गेम्स मत खेलो। और टीटू भाई बिल्कुल ओवर स्मार्ट मत बने यार, बहुत बचकाना लगता है तू। सोनू को सब समझ में आ रहा है, जो भी कर रहे हो ना ये सब, जितना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, उतना तो सोनू का 24 घंटे ख़राब रहता है जितना तुम दोनों मिलकर लगा रहे हो। तो भाई बिल्कुल यही है, बकचोदियाँ बिल्कुल मत करो, बढ़िया से खुश रहो और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करो भाई। मैं तो अभी दुआ ही मांगूंगा कि सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। साथ दिया है, आगे भी दूंगा अगर सही रहे तो। बाकी यार ये बकचोदियाँ मत करो, मर्दों की तरह मिल के बात कर लो सही से। और दो दोस्तों के बीच में किसी दो दोस्तों के बीच में स्वीटी को आना भी नहीं चाहिए, या फिर चूतिया है टीटू जो स्वीटी को बीच में लाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, मर्दों की तरह बात करो यार। ये क्या है बकचोदियाँ, माइंड गेम्स खेल रहे हो और सोच रहे हो किसी को समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आता है भाई। बस सोनू अपनी लाइफ में है ना फोकस्ड है, उसे ज़िंदगी में कुछ सही करना है, अच्छा करना है। अब हरकतें ऐसी रहेंगी और फिर बोलोगे कि कोई हमारे काम में नहीं आता, कैसे आएगा काम में? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। बोलोगे कि स्वीटी के साइड का कोई काम में नहीं आता या मेरा कोई काम में नहीं आता, क्यों आएगा भाई? ऐसे हो इस वजह से नहीं आता, समझो ना ये चीज़, गलत हो तुम लोग। और जो बचे खुचे लोग आते हैं ना काम में, उसको अब मैं नहीं आने दूंगा। तो भाई सोनू अब ये चीज़ अपनी फैमिली से कहना चाहेगा कि जो भी टीटू और स्वीटी कितने सगे बन रहे हो तुम लोग, है ना। तो अगर इतने ही सगे बन रहे हो तो भाई सोनू से मतलब मत रखो। हर चीज़ पे जो सोनू सोनू को आगे कर देते हो ना, कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो सोनू को फ़ोन लगा दिया, वो है तो सोनू का फ़ोन लगा दिया। टीटू और स्वीटी से लो ना हर चीज़ की मदद अब। हाँ, सोनू को बिल्कुल सबने चूतिया समझ के रखा है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ अब ये चीज़ कि अगर तुम्हारा टीटू और स्वीटी से कोई मतलब होगा ना, तो सोनू को भूल जाना। सोनू तुम्हारा कोई नहीं है अब, ठीक है। बाकी तुम लोग को भी समझा रहा हूँ टीटू और स्वीटी कि भाई संभल जाओ, मत करो बकचोदियाँ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ में। बाकी यही कहना चाहूँगा, बस बढ़िया सही रहो, या तो बिल्कुल दूर रहो, और पास आ रहे हो तो सब कुछ भुला कर आओ। सही है। नाइट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़त्म करते हैं कहानी को, 3 बजने वाले हैं। चलो बढ़िया, बाय बाय। तो भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सोनू ने जब भी टीटू या स्वीटी से बात की है ना, तो पुरानी सारी चीज़ों को भुला कर की है। ऐसे डबल फेस रख के नहीं इन लोग के जैसे कि मन में कुछ और है, मुंह पे कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, नहीं भाई, सब कुछ भुला कर। और सोनू भी यही चाहेगा कि टीटू और स्वीटी भी सब कुछ भुलाएं भाई, सब कुछ, है ना। क्योंकि सोनू का जो थिंकिंग है ना भाई, वो बदल चुकी है। सोनू ये सोचता है कि एक ज़िंदगी मिली है, किसी को नफ़रत नहीं देनी है, किसी से हेट नहीं करना है भाई, प्यार फैलाना है। इंसान की ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती किसी को भाई, किसी से बिगाड़ के नहीं चलना है यार, सब कुछ सॉर्ट करना है जो भी है। सोनू यही चाहता है अब, और देखते हैं सामने से जो होगा, उसके लिए अपन भी तैयार हैं। बस सुन के नहीं रहने वाले इस बार, और मैंने आराम से हैंडल करने की सोची है। लेकिन आगे से कुछ भी हुआ तो भाई कसम से बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को,
बहुत कुछ कंप्लीटली एक्सपोज हो जाओगे भाई। अगर मूड ख़राब हो गया, मैंने वो सब बोल दिया है जो मैं नहीं बोलना चाहता सबके बारे में, है ना। तो प्लीज़ मत खेलो माइंड गेम्स, या तो बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल नज़र ही मत आओ ज़िंदगी में, या तो फिर आना है ना तो सब कुछ भुला के। मैं दोनों चीज़ के लिए रेडी हूँ। ठीक है।